मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। आज सफ़े अव्वल की शुरुआत हज बैतुल्लाह की खबर से है, जिसमें कहा गया है कि इस बरस बैरूनी आज़मीन हज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले ही करेंगे हज। तफसील के मुताबिक सऊदी वजारत खारिजा के एक ऐलान के मुताबिक इस मरतबा ज़िलहिज्जा के महीने में महदूद पैमाने पर सिर्फ मकामी शहरियों को ही हज बैतुल्लाह में शिरकत करने का मौका मिलेगा। उनमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उन शहरियों को भी फरीज़ा हज अदा करने की इजाज़त होगी जो सऊदी अरब में ही मुकीम है। इसके अलावा इस बार कोरोना के आलमी वबा को रोकने के मद्देनजर सालाना हज पर आने वाले गैर मुल्की आज़मीन की आमद को रोकने का फैसला किया गया है। इसी खबर के ज़ैल में मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले से खबर है कि सऊदी हुकूमत की एडवाइजरी के मुताबिक हिंदुस्तानी आज़मीन हज को नहीं भेजा जाएगा। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मौसूल एडवाइजरी की वजह से इस साल हिंदुस्तानी शहरियों को हज पर नहीं भेजने का फैसला किया गया है। मिस्टर नकवी ने बताया कि सऊदी हुकूमत के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी कोरोना की चपेट में। खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोविंद चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के SGPGI अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है ताकि वो कोविड-19 के इलाज मुआलजे के लिए बेहतर तिब्बी खिदमत हासिल कर सकें। राम गोविंद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना की जांच करवाई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आलमी खबरों के सफ़े पर पहली सुर्खी में WHO की तरफ से जारी वो बयान है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में केसेस में इजाफे की वजह टेस्टिंग में तेजी नहीं। इत्तलात के मुताबिक WHO ने कहा है कि हिंदुस्तान और कुछ दूसरे ममालिक ने कोविड-19 की जांच में तेजी की है, लेकिन इन ममालिक में नए केसेस की तादाद में इजाफे को इसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। WHO के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रेयान ने पीर को कोविड-19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यकीनी तौर पर हिंदुस्तान जैसे ममालिक ज्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि टेस्टिंग में इजाफे की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। नए केसेस की बढ़ती हुई तादाद का कुछ हिस्सा जांच में तेजी का सबब जरूर हो सकता है। मिस्टर बीन कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हुए। खबर के मुताबिक WHO ने कोविड-19 वबा से बचने के इक़दामात जैसे समाजी दूरी वगैरह के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मकबूल टेलीविजन कैरेक्टर मिस्टर बीन को मैदान में उतारा है। WHO ने गैर सरकारी तंजीम के साथ मिलकर कार्टून स्टार मिस्टर बीन को लेकर एक अवामी बयान तैयार किया है, जिसके जरिए लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए बेदार किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि 30 साल पुराना यह किरदार हिंदुस्तान, ब्राजील और इंडोनेशिया में काफी मकबूल है, जहां कोविड-19 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड हेल्प डेस्क रोजाना सुबह से शाम तक चलाया जाए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला आज यहां लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोविड हेल्प डेस्क पर 1 से 2 अफसर हमेशा मौजूद रहे। कोविड हेल्प डेस्क को रोजाना सुबह से शाम तक चलाया जाए। प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड हेल्प डेस्क कायम करने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कायम किए गए कोविड हेल्प डेस्क की फहरिस्त फराहम करने की भी हिदायत दी है। वजीर आला ने कहा कि रेडियो और टेलीविजन के जरिए कोविड-19 से बचाव के सिलसिले में बेदारी की मुसलसल तशहीर की जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और इन्फेक्शन की अलामत वगैरह के बारे में भी आगाह किया जाए। वजीर आला की सदारत में कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ की डायमंड जुबली तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की खबर भी इसी खबर से मुंसलिक है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के डायमंड जुबली तकरीब के प्रोग्रामों को 15 जुलाई से मनाए जाने की हिदायत दी है। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल डायमंड जुबली की तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़िदा मीटिंग की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की फौजी तारीख की अहमियत, तारीखों के पेश नजर फौजियों की बहादुरी और इज्जत की अलामत के तौर पर प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाए। उन्होंने सैनिक स्कूल की बाउंड्री वाल, हॉस्टल सलाहियत, तौसीर को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल ऑडिटोरियम के बाकी काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएं। वजीर आला के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए जाने की खबर भी इसी सफ़े पर नुमाया है। इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम शहादत के मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल कैंपस में उनकी तस्वीर पर गुल पोशी कर जज्बाती खराज अकीदत पेश किया।
वजीर आला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कायम किए गए वेंटिलेटर्स आवाम को मुअव्वन किए। उन्होंने अस्पताल कैंपस में मौजूद मरीजों की अयादत के साथ ही अस्पताल के इंतजामात के बारे में भी मालूमात हासिल की। अपना वतन पर सफर के बाई जानिब खबर कोलकाता मगरबी बंगाल से है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। बंगाल में स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान। मगरबी बंगाल की हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस 31 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में मगरबी बंगाल के वजीर तालीम पारस चटर्जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि रियासत के सभी स्कूल और कॉलेजेस कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के पेश नजर एहतियाती तौर पर 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सुर्खी पतंजलि कोरोनिल तशहीर पर हुकूमत ने लगाई रोक। सामईन, मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करने का दावा करने वाली पतंजलि आयुर्वेद की आज लॉन्च की गई दवा कोरोनिल पर की पब्लिसिटी पर पाबंदी आयद कर दी है। खबर संभल जिला से, जहां मुहाजिर मजदूरों के आने से देही इलाकों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। संभल में मजीद 3 नए मामले सामने आए। मुतासरीन की तादाद 285 तक पहुंच गई। कोरोना वायरस से आगरा में हुई अमवात के जिम्न में प्रियंका के दावे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नोटिस के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने मंगल को कोविड मरीजों की हालत और तादाद में रद्दोबदल का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से इस जिम्न में वजाहत तलब की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने पीर को आगरा में कोरोना मुतासरीन के सिलसिले में अपने एक ट्वीट में लिखा था, आगरा में 48 घंटों में अस्पताल में दाखिल 28 मरीजों की मौत हो गई। यूपी हुकूमत के लिए कितनी शर्म की बात है कि इस झूठे मॉडल को मुस्तहिर करके सच को दबाने की कोशिश की गई। बताते चले, आगरा जिला इंतजामिया ने जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को गलत मालूमात शेयर करने पर नोटिस जारी किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के सदर मायावती की अपील को आखिरी सफे पर नुमाया किया गया है, जिसमें उन्होंने कानपुर में गर्ल्स शेल्टर होम के वाकये के पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच कराकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।